अस्सलामुअलैकुम। हम आज वेज लवर्स के लिए दम आलू बनाने जा रहे हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी। उसके लिए हमने 250 ग्राम आलू ले लिए हैं। हमने छोटी साइज़ के आलू लिए हैं। दम आलू में छोटी साइज़ के आलू यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप बड़े आलू लेकर नहीं बना सकते। आप बड़े आलू लेकर भी बना सकते हैं। एक आलू के दो पीस भी कर सकते हैं। हमने तकरीबन 250 ग्राम आलू ले लिए हैं। आलूओं को हमें बॉईल करना है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, पूरी तरह से बॉईल नहीं करना है। बस प्रेशर कुकर में डाल के एक विसल तक पकाना है और फ्लेम को बंद कर देना है। पानी जो है हमारे आलू से आधा इंच ऊपर होना चाहिए। नमक भी डाल देंगे 1 टीस्पून। बस इसे बंद करके एक विसल तक हमें पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं। आलूओं को हमने बॉईल करने के लिए रखा है, तब तक कुछ और तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 4 से 5 काजू ले लिए हैं, जिन्हें हमें भिगा देना है 10 मिनट पहले और फिर इनका पेस्ट बना लेना है पानी डालकर मिक्सर में। काजू का पेस्ट बनाकर हमने तैयार कर लिया है। हमने 1/4 कप दही ले ली है, जिसे हमने अच्छी तरह से बीट किया है। दही में हम कश्मीरी मिर्ची पाउडर मिलाएंगे 1 टीस्पून भरकर। अच्छी तरह से मिलाकर इसे भी तैयार रखेंगे। एक विसल तक हमने आलू को पकाया है, चेक करते हैं। बस इसी तरह बॉईल करना है, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना। आलूओं को निकाल लेंगे और ठंडे पानी में डाल देंगे और बाद में इन्हें छील लेंगे। आलू को हमने छील लिया है, हम इसे प्रिक कर लेंगे। अभी हम स्क्यूअर्स की मदद से इस तरह से इन्हें प्रिक कर लेंगे ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। आप इसकी जगह एक फोक भी यूज़ कर सकते हैं, नाइफ़ भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो टूथपिक को भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम सारे आलूओं को प्रिक करके रख लेंगे। एक कढ़ाई में हम तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा, हम इसमें ½ टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर और 1 चुटकी हल्दी पाउडर डाल देंगे। यहाँ आपको तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, वरना मसाले जल सकते हैं। साथ में हम इसमें 1 चुटकी नमक भी डाल देंगे, ज़्यादा नहीं। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और तीनों मसालों को एक बार चला लेना है। हम इसमें आलू डाल देंगे, जिसे हम तैयार करके रखे हैं प्रिक करके। लो फ्लेम रखकर हमें आलूओं को अच्छी तरह से इसमें सौटे करना है, जब तक इन पर एक अच्छी सी गोल्डन कवरिंग नहीं आ जाती। यहाँ आप फ्लेम को हाई ना करें, वरना मसाले जल जाएंगे। बस लो फ्लेम पर इसी तरह चलाते हुए हम 3 से 4 मिनट इन्हें पकाएंगे। आलूओं को अच्छी तरह से हमने सौटे किया है, आप देख सकते हैं इन पर एक अच्छी सी कोटिंग आ गई है। बस हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसके अगले स्टेप पर जाएंगे। एक दूसरी कढ़ाई ले ली है हमने, जिसमें हम 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल आपके ऊपर डिपेंड होता है, आप चाहें तो 1 टेबलस्पून डाल दें, अगर आप चाहें तो 2 टेबलस्पून भी डाल दें। ऑयल में हम 2 पीस छोटे तेज़पत्ते डाल देंगे, 1 छोटी दालचीनी, 1 बड़ी इलायची जिसका हमने मुंह खोल दिया है, 2 लौंग और ½ टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे। आधी मिनट हो चुकी हैं तमाम स्पाइसेस को डालकर। फ्लेम को हमने अभी लो ही रखना है। हम इसमें ½ टीस्पून क्रश की हुई अदरक डालेंगे, अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई सौंफ ½ टीस्पून, 1 चुटकी हल्दी और ½ टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ी कसूरी मेथी ½ टीस्पून, थोड़ा नमक भी डालेंगे। नमक ध्यान से डालें। आलूओं को बॉईल करने में भी हमने नमक डाला है और जब भी हमने आलू को सौटे किया उसमें भी थोड़ा नमक डाला है। फ्लेम को लो रखना है और तमाम चीज़ों को भून लेना है, बिल्कुल लो फ्लेम करके। अच्छी तरह से हमने भुना है। हम थोड़ा पानी डालकर भूनेंगे, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 टीस्पून। अच्छी सी खुशबू आ रही है, तमाम चीज़ें भुना गई है। फ्लेम को हमने बिल्कुल हाई नहीं किया है, मसाले जल सकते हैं। हम अब इसमें वो दही डाल देंगे जिसमें हमने मिर्ची पाउडर मिला करके तैयार रखा है। एक चीज़ का ध्यान रखें, दही डालने के पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें या बंद कर दें, इससे दही फटने का डर नहीं होता। साथ में हम वो काजू का पेस्ट भी डाल देंगे जो हम तैयार किए हैं। काजू का पेस्ट बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो बिल्कुल ना डालें।
लेकिन हम रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं इसे, इसीलिए थोड़ा सा क्रीमी करने के लिए हमने काजू का पेस्ट ऐड किया है। जो आलू हमने फ्राई करके तैयार रखे हैं वो भी डाल देना है। अगर इसमें कोई तेल या मसाला है तो तमाम उसे भी डाल देना है हमें। गरम मसाला पाउडर भी डालेंगे, 1/2 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तमाम चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिला लेंगे, फ्लेम को लो ही रखकर। अच्छी तरह से हमने मिला लिया है तमाम चीज़ें। हमने फ्लेम को हाई किया है, ये बॉईल हो रहा है। हम इसमें पानी डाल देंगे। जो दही और मिर्ची का बर्तन है उसमें हमने 1 कप पानी डाला है, वो हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम को हाई करके इसे बॉईल होने देना है। दोस्तों ये रेसिपी बड़ी आसान है, फटाफट बन जाती है, टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती है। हमने आपको जो बताया है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल दम आलू की रेसिपी बताई है। आप इसे ज़रूर से ट्राई करें और इसकी पिक्चर निकाल कर हमें इंस्टाग्राम पर भेजें। हमारे इंस्टाग्राम का नाम कुकिंग विद बेनज़ीर है और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, हमें ज़रूर से फॉलो करें। इस रेसिपी की सारी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। अच्छी तरह से उबलने के बाद हम फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और इसे कम से कम 10 से 12 मिनट दम पर पकाएंगे। ये दम आलू है तो हम इसे दम पर ज़रूर पकाएंगे 10 से 12 मिनट। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने दम पर आलू को पकाया है। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह तेल अलग हो गया है और बहुत ही क्रीमी और अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल वैसी ही जैसी हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। हम आज इसे ज़ीरा राइस के साथ खाएंगे। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ज़रूर से दम आलू और ज़ीरा राइस बनाएं और हमें बताएं कि किस तरह बना। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। हम इस पर थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे और 1 चुटकी हींग भी डाल देंगे। आप चाहें तो हींग जब भी हम तड़का लगाते हैं ज़ीरे के साथ तभी भी डाल सकते हैं। हम इस तरह से लास्ट में डालना पसंद करते हैं, खुशबू अच्छी आती है। बस ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है। आधी से 1 मिनट हम इसे पकाएंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारे गर्मा गर्म दम आलू बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और हाँ, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।